देवानंद का जन्म अविभाजित पंजाब के गुरदासपुर जिले के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 26 सितंबर 1923 को हुआ था। उनके बचपन का नाम देवदत्त पिशोरीमल आनंद था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज से पूरी की। देवानंद आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि उनके पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर वह आगे पढ़ना चाहते हैं तो नौकरी कर लें। उसी दौरान देव आनंद को इंडियन नेवी की नौकरी से भी रिजेक्ट कर दिया गया। इस बात से वो पूरी तरह टूट गए थे। इसके बाद उन्होंने बैंक में क्लर्क की नौकरी कर ली, लेकिन उनका सपना तो कुछ और ही था और उन्होंने मुंबई का रुख कर लिया। जेब में 30 रुपए और आंखों में एक एक्टर बनने का सपना लेकर देव आनंद सपनों की नगरी मुंबई आ गए। भरी दोपहरी फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने में बीत जाया करते थे। समय गुजर रहा था, लेकिन काम मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से देव आनंद खुद की नाकामयाबी से हताश हो रहे थे। मुंबई में स्ट्रगल के दौरान उन्होंने एक फर्म में क्लर्क की नौकरी की थी, जिसके लिए उन्हें महीने के 85 रुपए की सैलरी मिलती थी। इसके बाद उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में भी नौकरी की थी, जिसके लिए उन्हें 160 की सैलरी मिलती थी। शीघ्र ही उन्हें प्रभात टॉकीज की एक फिल्म हम एक हैं में काम करने का मौका मिला और पूना में शूटिंग के वक्त उनकी दोस्ती अपने जमाने के सुपरस्टार गुरु दत्त से हो गई। कुछ समय बाद अशोक कुमार के द्वारा उन्हें एक फिल्म में बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन की फिल्म जिद्दी में मुख्य भूमिका प्राप्त हुई और इस फिल्म में उनकी सहकारा थी कामिनी कौशल। ये फिल्म 1948 में रिलीज हुई और सफल भी हुई। 1949 में देवानंद ने अपनी एक फिल्म कंपनी बनाई, जिसका नाम नवकेतन रखा गया। इस तरह अब वो फिल्म निर्माता बन गए। देवानंद साहब ने अपने मित्र गुरु दत्त को निर्देशक के रूप में चयन किया और एक फिल्म का निर्माण किया, जिसका नाम था बाजी। ये फिल्म 1951 में प्रदर्शित हुई और काफी सफल हुई। इसके बाद देव साहब ने कुछ भूमिकाएं निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड के लिए थी। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई, तभी देवानंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जो हिट साबित हुई। इस फिल्म में इनके साथ थी कल्पना कार्तिक, जिन्होंने देव साहब के साथ विवाह किया और इन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सुनील आनंद रखा गया। इसके बाद उनकी कुछ फिल्में आई थी, जैसे मुनीम जी, सीआईडी और पेइंग गेस्ट। उसके बाद तो हर नौजवान उनके स्टाइल का दीवाना ही हो गया और उनका स्टाइल अपनाने की कोशिश करता। 1955 में उन्होंने उस जमाने के एक और सुपरस्टार दिलीप कुमार के साथ काम किया और फिल्म का नाम था इंसानियत। 1958 में उनको फिल्म काला पानी के लिए बेहतरीन कलाकार के पुरस्कार से नवाजा गया। कहते हैं कि फिल्म विद्या के सेट पर देवानंद को को स्टार सुरैया से बहुत प्यार हो गया था। बताया जाता है कि देवानंद ने सुरैया को फिल्म जीत की सेट पर हीरे की अंगूठी के साथ प्रपोज भी किया था, मगर सुरैया की नानी इस शादी के खिलाफ थी, क्योंकि दोनों का धर्म अलग अलग था। बाद में सुरैया ने कभी शादी ही नहीं की। देव के ब्लैक कोट पहनने पर लगा था बैन। कहते हैं कि देवानंद को ब्लैक सूट में देखने के लिए लड़कियां पागल हो जाती थी, इसलिए देवानंद से गुजारिश की गई थी कि वह पब्लिक प्लेस में कभी भी ब्लैक ड्रेस या सूट पहनकर ना निकलें। देवानंद की मृत्यु अपने चाहने वालों को हमेशा खुश देखने की हसरत ही एक वजह थी, जो देवानंद साहब को अपने आखिरी समय में देश से दूर ले गई। देवानंद नहीं चाहते थे कि भारत में उनके चाहने वाले उनका मरा मुंह देखें, इसलिए उन्होंने जिंदगी के आखिरी पल लंदन में बिताने का फैसला किया। हर दिल अजीज इस अजीम अदाकार का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, लेकिन उनका नाम बॉलीवुड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में सदैव लिखा रहेगा।